हेलो दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगले वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप डी का 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी उसके आगे सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या है कैसे है। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकानाशी है। इसका आंसर कमेंट में भाई बहुत लोगों का ए डी सी बहुत कुछ है, बी आया कितने लोग का। तो भाई जो रियलिटी आंसर है इसका आंसर बी है, 24D 2,4D। ये जो निम्नलिखित में से कौन सा शाकानाशी है, इसका सीधे सा आंसर है 2,4D। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आने वाला है आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्लैंक के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए पानी कीटाणु रहित करना, ऑप्शन बी रोटी तैयार करना, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण रसायन, ऑप्शन डी विरंजन कपास। इसका आंसर है मेरे भाई रोटी तैयार करना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्रायोजेनिक इंजन निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपने ईंधन के रूप में करता है। ऑप्शन ए तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन डी तरल ऑक्सीजन। इसका भाई सीधा सा आंसर है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे तरफ चलते हैं। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र ब्लैंक है। जो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र वो क्या है, आप लोग बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका है CaOH2, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, मीथेन के लिए क्या प्रतीक है। मीथेन के लिए क्या प्रतीक है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CH3, ऑप्शन सी CH1, ऑप्शन डी CH2। इसका आंसर है मेरे भाई CH4, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। गणित का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहन को प्रत्येक सही प्रश्नोत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्नोत्तर के लिए 2 अंक हटा दिए जाते हैं। वह कुल 30 प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर है भाई ऑप्शन बी 20। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की निर्माण लागत ₹900 थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 1250, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1500। इसका आंसर है भाई ऑप्शन ए 1250। क्वेश्चन नंबर 28, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। ऑप्शन ए ₹300, ऑप्शन बी ₹600, ऑप्शन सी ₹750, ऑप्शन डी ₹150। इसका आंसर भाई आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन सी है ₹750। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 315, ऑप्शन बी 8285, ऑप्शन सी 265, ऑप्शन डी 300। इसका आंसर है मेरे भाई ऑप्शन सी 265। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे
पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। इसका जो आंसर मेरे भाई ऑप्शन बी है 56। और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। रुपये 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित कर पर बी। आप लोग बताइए, बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी। ऑप्शन ए रुपये 2.178, ऑप्शन बी रुपये 2.268, ऑप्शन सी रुपये 2,464 और रुपये ऑप्शन डी 2,386। आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2,268। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिणाम 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेमी छोटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 0.72, ऑप्शन सी 0.54, ऑप्शन डी 0.8। इसका आंसर है मेरे भाई लोग ऑप्शन ए 0.6। क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दी गई सारणी में एक कंपनी की 5 कोटि की कारों के वर्ष 2018 से 2023 तक के उत्पादन को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देख लीजिए इसका पूरा सिस्टम क्या है भाई। बहुत मेनली क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। वह वर्ष कौन सा था जिसमें सभी कोटि को कार्यों को मिलाकर उनका उत्पादन वक्त पूरी अवधि के कुल उत्पादन के औसत के लगभग बराबर था। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2018। इसका आंसर है भाई सीधा सा आंसर ऑप्शन बी है 2020। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्न आकृति एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का बारंबारता बहुभुज है, तदनुसार उस परीक्षा के शामिल कुछ छात्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 150। इसका आंसर है मेरे भाई 180, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है। 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी 4 घंटे 20 मिनट। इसका आंसर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 36। एक शहर की वर्तमान आबादी 80,000 है। यदि बढ़ोतरी की दर 5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी कितनी होगी। ऑप्शन ए 88,100, ऑप्शन बी 95,600, ऑप्शन सी 92,610, ऑप्शन डी 84,600। इसका आंसर है मेरे भाई लोग ऑप्शन सी 92,610। क्वेश्चन नंबर 37। यदि 8 अंकी संख्या 1A765B12 भाजक 72 से विभाज्य है तो 2A+3B का न्यूनतम मान है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 9, सी 12, डी 11। इसका आंसर है ऑप्शन डी 84,600। क्वेश्चन नंबर 37। यदि 8 अंकीय संख्या 1A765B12 भाजक 72 से विभाज्य है तो 2A+3B का न्यूनतम मान है। ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 12, डी 11। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन डी 11।
क्वेश्चन नंबर 38, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹720 था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके ₹550.80 पैसे में खरीद लिया। उसकी पहली छूट यदि 10% की हो तो दूसरी छूट कितनी थी? ऑप्शन ए 14%, बी 15%, सी 18%, डी 12%। इसका आंसर है मेरे भाई लोग ऑप्शन बी 15%। क्वेश्चन नंबर 39, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? ऑप्शन ए 32 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, एक वस्तु को 8,670 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को रुपये में बेचना चाहिए? ऑप्शन ए 11,730, ऑप्शन बी 13,370, सी 18,590, डी 23,560। इसका आंसर है ऑप्शन ए 11,730। चलिए, यहाँ तक फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। फाइनली अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका आप लोग आंसर कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं आप लोग, भाई इस समय प्रेजेंट में रेलवे मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए। प्रेजेंट में जो इस टाइम चल रहा है 2025, इस समय रेलवे मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में लिख कर बताते रहिए और हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव ज्वाइन करने के लिए आप लोग सुबह आ जाइए। मैं वीडियो पर लाइव रहता हूँ चैनल पर। चलिए फाइनली अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।